जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ये जो आपका वीडियो है डे 6 है। डे 6 किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस के नंबर सिस्टम का छठा दिन है आज इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धत, इसका ये छठा पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट आपके चैनल पे पढ़ चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो उसको सबसे पहले देखिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाए इस चैप्टर का। वैसे आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम संख्या पर आधारित प्रश्न किए हैं। जो 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या आती है उस पर किए हैं। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसके पहले जो 5वां पार्ट डाला गया था डे 5 का, उसमें अंतिम में 2 क्वेश्चन इस तरह के दिए जा चुके हैं। तो आप अगर उसको देखे हैं तो इसको खुद से करने का प्रयास करिए, और नहीं देखे तो हम सिखा रहे हैं, सीखिए। कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के क्या किए? उत्तर दिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, देखिए यहाँ बोला सही उत्तर के लिए उसको 2 अंक क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यहाँ बोला प्राप्त होते हैं। अगर वो विद्यार्थी एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसको 2 नंबर मिल जाएगा, परंतु एक गलत प्रश्न पर उसे 1 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है काट लिए जाएंगे कितना? 1 अंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। 250 प्रश्नों के उत्तर दे दिया है वो, और एक प्रश्न पे 2 अंक मिलते हैं, और एक प्रश्न अगर गलत करता है तो 1 अंक उसके कट जाते हैं। ठीक। फिर उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो कुल कितने अंक मिलेंगे ये बताना है। ये नॉर्मल सा सवाल है आपका। जैसे अगर हम बात करें 250 प्रश्न है, 250 प्रश्न में से अगर आपसे पूछे सही कितने हैं या आपसे पूछे गलत कितने हैं, तो इनकी संख्या आप निकाल सकते हैं। कैसे कहेंगे? सर जी यहाँ पे 20% बोला है, गलत किया है, तो 250 का 20%। आप ऐसे कह लीजिए, या 20% का मतलब आपको पता होता है कि 1/5 होता है, तो सीधे सीधे 1/5 आप लिख सकते हैं 20%। अगर 20% गलत हो गया तो सही कितने होंगे? 80%। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए यहाँ पे 25 दूना 50। आप 50 प्रश्न कितने हो गए गलत, तो सही कितने हो जाएंगे? 200 प्रश्न, क्योंकि 250 प्रश्नों की एग्जाम था। 250 प्रश्न में से 20% गलत, यानी 50 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, 200 सही हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया एक सही प्रश्न पर उसको 2 अंक मिलते हैं, तो उसको नंबर कितने जुड़े? 25। 200 गुणे 2 करेंगे 400, और 1 अंक कटता है एक गलत प्रश्न पर। तो अगर एक गलत प्रश्न पर 1 अंक कटता है तो बताएं आप 50 प्रश्न गलत करने पे इसके कितने कट गए? 50। तो 400 मिले थे, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितने अंक कट गए? 50। तो 400 में से 50 अगर कट गए तो बचेंगे कितना? 350। तो 350 अंक उसके मिलने वाले हैं इस परीक्षा में। ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो अगला पार्ट है आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आ गया है कि चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। तो चिड़ियाघर में 2 तरह के जीव हैं, एक चूहा है और एक कबूतर है। यदि कुल सिर कितने हैं? 90 हैं, और पैर हैं 224, तो कबूतरों की संख्या बताइए। कबूतरों की संख्या, तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पहले आपको समझाएंगे ताकि एक तरीका मिल जाए, एक फ्रेम बन जाए आपका। उस फ्रेम के हिसाब से आप इस जितना भी बदलाव करना है कर सकता है। 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों का बोल देगा, या 2 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन बोल देगा। इस तरह से कुछ भी बोल सकता है। 6 पहिया 4 पहिया वाहन भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप लगा सकते हैं। सीखिए, चूहा है और कबूतर है। चूहा है और कबूतर है। हम बिल्कुल बहुत आराम से इसको समझाएंगे। अगर हम बात करते हैं चूहा और कबूतर की संख्या क्या, तो कितनी संख्या होगी आप बताने का प्रयास करें। कितनी संख्या होगी? ये होगी 90। क्यों? क्योंकि 90 सिर हैं। आपको पता होगा चूहे का और कबूतर का एक एक सिर ही होता है, तो जितने सिर उतने जानवर। तो x चूहे और y कबूतर हमने ले लिया, दोनों मिला के तो हो जाएंगे 90। क्लियर हुआ इतना? अब आपसे बोला गया है जिनके पैर जो हैं, क्या पैर, उनकी संख्या 224 है। तो पैर किसके? चूहा और कबूतर के मिला के। चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से गुणा करा दीजिए x में। खरगोश के चूहे के 4 पैर हो गए, 4 से गुणा कराए। खरगोश y है, और हर खरगोश के 2 पैर कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा करा दिए। तो चूहे के पैर और कबूतर के पैर मिला के कितने हो जाएंगे? 224। अभी हम इसका शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे, बस बने रहिए। अभी ये तुरंत बताने वाले साइड में इसका शॉर्टकट अप्रोच, बहुत तेजी से आंसर देगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं चूहा और कबूतर में कबूतर निकालना है, तो कबूतर निकालने का मतलब है कि चूहों को हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे?
चूहों में हम 4 से गुणा करा देंगे ताकि यहाँ 4 4 इक्वल हो जाए, तो 4 से गुणा यहाँ कराइए और 4 से गुणा यहाँ कराइए। तो जब माइनस करिएगा तो ये नंबर क्या होंगे, ये कट जाएंगे माइनस प्लस से। 4y में से 2y निकलेगा तो बचेगा 2y। और उधर देखिए 9 चौक 36 कितना हो गया 360, और 360 में से 224 निकालेंगे तो 60 में से 24 निकालेंगे 36, 3 में से 2 निकालेंगे 136, और 2 से भाग करा देंगे, y का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 छक 12 और 2 आठे 16, 68। तो आप कह सकते हैं कि जो कबूतरों की संख्या थी वो 68 थी। तो ये क्वेश्चन, ये तरीका भी आपका ठीक होता है। दूसरा मेथड, इसी से अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहें, जल्दी से लगाना चाहें, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 पैर वाले जानवर, सेम यहीं से है जो अभी आप पढ़े, यहीं से 2 पैर वाले जानवर, ये कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप करेंगे सर 4 गुणे सिर माइनस पैर बटे 2, तो ये फार्मूला बन जाएगा। या सेकेंड अप्रोच जो है ये आप लगा सकते हैं, सेकेंड अप्रोच। ये फर्स्ट अप्रोच था, और ये जो फर्स्ट अप्रोच है इसी से ये सेकेंड निकल के आया है। आप सीखिए कैसे, 4 गुणे सिर किए, सिर में से पैर निकालें और 2 से भाग कराएं, तो कहाँ फार्मूला है, बेसिक तरीका ही है। 4 गुणे 90 माइनस 224 बटे 2, तो आप यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 68, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से लगाना आपको सिखाएंगे, बहुत थोड़ा सा दूसरे तरीके से, कि कैसे और लगा सकते हैं। कैसे बोला था, देखिए एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि 2 पैर वाले जानवर हैं और 4 पैर वाले, क्या क्या भाई, 4 पैर वाले हैं और 2 पैर वाले हैं। तो ये हो गए 4 पैर वाले चूहा और 2 पैर वाले कबूतर। तो अगर कबूतर में हम 2 जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि सर जी 4 यहाँ भी हो गया और 4 यहाँ भी हो गया, तो सारे जानवर कितने कितने पैर के हो गए, तो आप कह सकते हैं 4। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सारे जानवर हैं वो क्या हैं, सब के सब 4 पैर वाले, नहीं सब के सब चूहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला नहीं है, फिर भी मान लीजिए आंसर निकालने के लिए। तो 90 अगर जानवर हैं और 4 पैर हैं तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। लेकिन आपको बोला गया है क्वेश्चन में भैया 360 नहीं है बल्कि 224 पैर ही हैं, तो कितने पैर बढ़ गए, 136। क्यों बढ़ गए, क्योंकि आपने क्या किया था, 2 पैर जोड़ा था, किसमें, कबूतरों में। तो 2 पैर, अगर 2 पैर एक कबूतर में जोड़ने से कुल पैरों की संख्या में 136 की वृद्धि, 2 से भाग करा दीजिए, कितना हो जाएगा 68। तो ये हो जाएगा 68 कबूतर। तो ये तरीका भी होता है क्वेश्चन को लगाने का, ऐसे भी आप जल्दी से लगा सकते हैं, ये तरीका। और इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए इसके बाद वाला कह रहा है किसी किसान के पास मुर्गियां हैं और गाय हैं। तो आपको पता होगा कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। जहां हमने 4 लिखा आप समझ जाएंगे कि ये गाय है, और 2 लिखा तो आप समझ जाएंगे कि मुर्गी है। पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 78 है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गी मतलब 2 पैर वाले। हमने क्या सिखाया अभी कि 2 पैर वाले अगर जीव निकालने हो तो सिर में हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 गुणे सिर माइनस क्या करेंगे पैर, और बटे कर देना है 2। ये हमारा आंसर, मुर्गियों की संख्या अगर निकालनी है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। 48 चौक का 192 माइनस 140 बटे 2 करेंगे, कितना आया भाई 52, और 52 में 2 से भाग कराएंगे कितना हो जाएगा 26। तो हमारा आंसर 26 इस तरह से निकल जाएगा। आप यहाँ से करना हो तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। हम फिर से बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आप 2 जोड़ दो, तो ये हमने माना सारे के सारे गायें हैं। तो आप बताइए अगर 48 में हम गाय की एक गाय के 4 पैर होते हैं और सबके सब जानवर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गाय हो जाएं, तो 48 गायों में 4 पैर के हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे, 192 पैर। 48 चौका 192। और आपसे बोला है क्वेश्चन में कि 140 ही पैर थे वास्तव में, तो ये तो अपने से किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि कितने पैर बढ़ गए, 52। क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि आपने क्या किया था, मुर्गियों में भी 2 पैर बढ़ा दिया। तो 2 पैर मुर्गियों के बढ़ाने की वजह से 52 पैर बढ़ गए। तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो कितनी मुर्गी के 52 पैर, तो आप कहेंगे सर 26 मुर्गी, तो 26 मुर्गी के हो जाएंगे 52 पैर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है जो पिछला हम समझाएं, ऐसे भी लगा सकते हैं फार्मूला बेस्ड करके, एक्स वाई मान के भी लगा सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अगर तरीके की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा ऊँटों के एक झुंड में, झुंड बोला ना, तो ऊँटों के झुंड में 1/4 कहाँ गया, तो आप देख रहे हैं 1/4 जंगल में गया। यानी कि ऊँटों की जो संख्या होगी वो 4 से कटेगी, फिक्स है 4 से कटेंगे। यहाँ सारे नंबर 4 से कटने वाले हैं, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं तो ऊँट जंगल में कैसे जाएगा, 15.5 ऊँट थोड़े जाएगा, 19.5, 15.20, 15.15 ऊँट तो जाएंगे नहीं। ऊँटों की संख्या 10, 20, 15, 17, 19 ऐसे होगा, यानी कि पूर्णांक में होगा, होल नंबर में।
अब अगर बात करते हैं आगे, एक मिनट, अगर बात करता है कि आगे बोला है, कह रहा झुंड के, तो ऊँटों की संख्या का एक जो झुंड था, झुंड का क्या बोला है, वर्गमूल। आप बताओ वर्गमूल मतलब ऊँटों की संख्या जब अंदर लिखें तो जब उसका स्क्वायर रूट निकाले तो नंबर बाहर आना चाहिए। बाहर अगर पूर्णांक में नहीं आएगा तो ऊँट का दोगुना पहाड़ पे कैसे जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऊँटों की जो संख्या होगी, ये वर्गमूल क्या बताता है, वर्गमूल बताता है कि जो ऊँटों की संख्या होगी वो होल स्क्वायर में होगी, होल स्क्वायर नंबर। अगर होल स्क्वायर नहीं रहेगा तो आप सोचो कि ऊँट का वर्गमूल बाहर कैसे आएगा। ऊँटों की संख्या मान लीजिए 20 हो तो क्या 20 बाहर निकल पाएगा, नहीं, और उसका दोगुना लिखेंगे तभी दशमलव में जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऊँट का अगर संख्या हम 72 ले लें तब बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा। ऊँट का संख्या अगर हम 60 ले लें तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ऊँट का अगर संख्या हम 36 ले लें तो निकल जाएगा, कितना, 6, और 6 गुणे 2 हो जाएगा 12। तो 12 ऊँट तो जा सकता है, लेकिन दशमलव में ऊँट जा पाएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें निकालना हो तो हम ऑप्शन से अगर करना हो तो कह सकते हैं कि सर ऑप्शन जो होगा वो 36 होगा। क्यों 36 होगा, क्योंकि 36 एक वर्ग संख्या है और वर्गमूल पूर्णांक में किसका निकलता है, जो वर्ग होता है। तो इसी बात से हम लोग का आंसर निकल जाएगा कि 36 आंसर बनने वाला है। आपको लगाना है तो आप मान सकते हैं कुछ, माना जो संख्या है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या है वो एक्स स्क्वायर है। हम अपने से मान लेते हैं कि जो संख्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, ऐसे। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का कितना 1/4 कहाँ गया, जंगल में बोला है, देखिएगा। और वर्गमूल तो संख्या एक्स स्क्वायर का वर्गमूल का दोगुना कहाँ गया, पहाड़ पे, और 15 ऊँट बच गए। तो अगर ऊँटों की कुल संख्या हमारे पास एक्स स्क्वायर थी तो आप बताएं एक्स स्क्वायर होने का मतलब है कि पहाड़ वाले, जंगल वाले और 15 सब मिला के कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका हो जाएगा। यहाँ से करेंगे आप एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x प्लस 15 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर 4 गुणे 2 8x प्लस 15 चौके 60 हो जाएगा, और 4 उधर भेज दीजिए 4x स्क्वायर। उठा लाएंगे इसको इधर या इसको उधर भेजिए तो आप 4 में से 1 निकलेगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर। इनको उधर जाएंगे -8x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से करने में बहुत कैलकुलेटिव हो जा रहा है। देखें 6 × 18 180 हो जाएगा। तो 180 को ऐसे तोड़िए कि -8 आए घटाने जोड़ने पे और गुणा करने पे 180, -18x प्लस 10x, 10 8 18, और 10 और 8 का 18 और 10 का अंतर 8 हो जाएगा, और 18 दाएं में 180 भी हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन आप बात मानिए कि आप इसी बात से पकड़िए। जब बोला है कि ऊँटों की संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब कि जो ऊँटों की संख्या होगी वो होल स्क्वायर में रहेगा, तभी ना बाहर निकल पाएगा अंडर रूट से। तो ये बात जानना होगा कि ऊँटों की संख्या जो रहेगी इसमें वो वर्ग संख्या रहेगी। मान लीजिए कि परीक्षा में विकल्प में 2 विकल्प हो जाते हैं जिसमें होल स्क्वायर नंबर में ऑप्शन दिया हो, तो दोनों को रख के सेटिस्फाई करवा लेंगे, तब भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से सॉल्व करना था। 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 6, और यहाँ देखेंगे 10 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ये एक चीज़ गलत हो गया है, 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, माइनस में -6 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा फिर से कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, x - 6, तो बचेगा 3x + 10। तो इसके हेल्प से ये अब बराबर 0। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव में चला जाएगा, ये पॉसिबल है। तो x बराबर हो जाएगा 6। तो ऊँटों की संख्या आप देखेंगे, संख्या जो बन जाएगी वो एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36। इस तरह से आंसर आप बना सकते थे, लेकिन ऐसे ना करके जैसे सिखाएं वैसे करिए। जैसे इसने बोला कि ऊँटों की संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल बोलने का मतलब ही है कि वो वर्ग रहना चाहिए अवश्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाएं हम आपको। ये क्वेश्चन कैसे कह रहा, अब 2 अंकों की संख्या आ गई, तो 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें भाई कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, तो जितनी 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं 2 अंकों की संख्या हम लिख देते हैं 15, तो कैसे लिखेंगे 1 दहाई 5 इकाई, 10 5 15। हम लिख दे 27, तो आप बोलोगे 2 दहाई 7 इकाई, 20 7 27। या हम मान लीजिए लिख दिए 39, तो 3 दहाई 9 इकाई। देख रहे हैं आप लोग, तो जो इकाई है उसमें 1 से गुणा, और जो दहाई उसमें 10 से। तो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 9 अंक है, 7 अंक है, 5 अंक है।
इस संख्या में अंक बात करेंगे तो कहेंगे आप 5 एक अंक है, इस संख्या में बात करेंगे 2 7 अंक है, इस संख्या में बात करेंगे 3 9 अंक है। तो अंक इकाई का क्या है, ये इकाई वाले हैं और ये दहाई वाले हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो जब भी 2 अंकों की संख्या माननी हो तो आपको मानना होगा 10x + y। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, इकाई है, वंस पोजिशन, इकाई अंक है। और जो x दिख रहा है ये क्या है, दहाई अंक है। ऐसे इस तरह से करना होता है। अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल, तो ये संख्या हो गई, संख्या हमने माना आपसे कहा कि संख्या ये हो गई। अंक पलटने पर उल्टी संख्या क्या हो जाएगी इसकी, आप बताएं भाई। अगर हम आपसे लिखे हो 15 और इसकी उल्टी संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 51 हो जाएगा। इसकी उल्टी संख्या की बात करेंगे आप बोलेंगे 27 हो जाएगा, सॉरी 72 हो जाएगा। क्यों 72 हो जाएगा। इसकी उल्टी संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे 93 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इकाई और दहाई के जो अंक है उनको इंटरचेंज कर देना है ऐसे, ठीक। तो आप देखें उल्टी संख्या की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा 10y + x बनेगा। ओके, कह रहा दोनों संख्या का जो योगफल वो 88 है। इनका योगफल ले लीजिए, इनका योगफल देखेंगे तो आपका हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा 11x और 10 और 1 11y और इनका मान कितना है 88। क्यों 88, क्योंकि इन्होंने बोला है कि योगफल जो है दोनों का वो 88 है, अपने से नहीं किया गया, यहाँ पे बोला है कि योगफल 88 है। ऐसे कर लीजिए। अब 11 कॉमन लेंगे तो आपको दिखेगा भैया कि x + y = कितना हो जाएगा 8। तो 11 कॉमन लेंगे, 11 × 88 आपका कट जाएगा। नहीं समझ पाते तो ऐसे कॉमन लीजिए और यहाँ लिखे 88 तो आपको एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, x + y = हो जाएगा 8। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है संख्या के अंकों के योगफल बताइए। जो दिख रहा है ना यही हमारा आंसर है, क्योंकि x और y क्या थे, शुरू में हमने बोला ना इकाई अंक y, दहाई अंक x, तो x + y इसके अंक है, यही आंसर हो जाएगा। आपको इस बात को जानना चाहिए कि जब बोलता है कि किसी संख्या 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का योगफल, तो 11 मल्टीपल में आएगा। 11 मल्टीपल में आया है, 88 में 11 से भाग कराएंगे 8 आंसर बन जाएगा। अगर बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, पुरानी संख्या और नई संख्या का अंतर, तो अंतर के केस में संख्या 9 के मल्टीपल में होगी, 9 से घटेगी। ये 11 के मल्टीपल में होती है। चलिए देखते हैं आगे आएगा, समझाएंगे अभी आपको हम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है, अब 2 अंकों की संख्या बोल दिया फिर से, तो 2 अंकों की संख्या आप बताएं और इकाई की जगह और दहाई की जगह कैसे बोला है। संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है। तो संख्या अगर हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या माननी होती है। संख्या तो कैसे मानते हैं, अभी सिखाया हमने, 10x धन y मानते हैं। अब उसने जो बात बोला है उस बात को थोड़ा गौर करिएगा। कह रहा संख्या और इकाई के स्थान के अंकों के बीच अंतर। तो संख्या आपकी 10x + y होती है, लिख दिया गया। इसमें इकाई अंक क्या है भाइयों बताएं आप लोग, x आपका दहाई है, y इकाई है। कह रहा संख्या और y इकाई अंक का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है 20। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, आप काट दीजिएगा। 10x = हो जाएगा 20, तो आपको क्या दिखा, x = दिखेगा 2। इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ दहाई का अंक फिक्स है। मतलब ये हुआ सिर्फ दहाई का अंक हमको पता है कि 2 होगा, लेकिन इकाई क्या होगा, इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं। रीजन समझिए, संख्या जो 2 अंकों की बोली गई है हम जानते हैं कि 10x + y होता है। तो x बराबर तो हमारा 2 हो गया, इसमें हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और लास्ट में हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे करते करते 29 तक। तो ये आपके कुल 10 पॉसिबल नंबर हैं। तो कहना मुश्किल है कि संख्या क्या होगी, इसीलिए हम जाएंगे कि आंकड़े अधूरे हैं, हम संख्या बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 21, 22, 23 सब में दहाई आपका 2 है और इकाई 1, 2, 3 आ रहा है। हालांकि इकाई 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है जो भी बन पाए। तो इस तरह से पॉसिबल, अगर इसी सवाल में पूछा गया होता कि ऐसी संख्या की पॉसिबल मान कितने हैं, तो हम बोलेंगे पॉसिबल वैल्यू 10 है, 10 मान हो सकते 20 से लेकर 29 तक ऐसे। अगर पूछ लिया कि इस तरह के बनने वाली मैक्सिमम नंबर क्या होगी, तो हम बोलेंगे 29 है। बोलेगा मिनिमम नंबर क्या है, तो बोलेंगे 20 है। लेकिन अब बोलता है कि एग्जैक्टली बताइए संख्या क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बता पाएं एग्जैक्टली संख्या क्या होगी। तो आंकड़े अधूरे पे हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दहाई का अंक पता है, इकाई का नहीं पता है। इसलिए अगला सीखें भाई। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी नई संख्या का योगफल 110 है। बोला है स्पष्ट। चलिए सीखिए।
तो नई संख्या और योगफल, अभी हमने क्या बताया था आपसे भाई, कहा कि जब कोई संख्या 2 अंकों की और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का योगफल की बात करते हैं, योगफल किससे करता है, तो योगफल करता है 11 से, अभी सिखाया है। तो 11 से भाग कराते तो क्या बन जाता है कि अंकों का योगफल आएगा 10। तो 10 अंकों का योगफल कहाँ है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 नहीं, 2 में नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं। 73 और 37 में, 73 में से 37 में से कोई एक बना, लेकिन कह रहा है कि जिसका इकाई अंक दहाई के अंक का 4 कम है। कौन कम है, इकाई का अंक किससे, दहाई के अंक से, दहाई के अंक से कम है। तो ये इकाई का अंक ये 3 है ना, 3 7 से कितना कम है, 4, तो हमारा आंसर बन जाएगा 73। ऐसे अगर आप जाने नहीं करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, संख्या लिखेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई ये मूल संख्या हो गई, और नई संख्या 10y प्लस x अंकों को पलटने से बनी नई संख्या ये हो जाएगी, और दोनों का योगफल एक आएगा 110 बोला सवाल में। इनको जोड़िए भाई, 10 और 1 11x, 10 और 1 11y बराबर 110, कॉमन ले लीजिए तो आपको दिखेगा हम जो मौखिक बोल रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे हम आप, वही आपका बन गया। तो 11 से कट जाएगा 10 बार में, तो अब क्या दिखा भाई, x प्लस वाई का मान है 10, यानी अंकों का योगफल क्या है, अंकों का योगफल 10 हो गया। सवाल में एक बात स्पष्ट बोला गया है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ कौन है भाइयों, इकाई का अंक है y, तो कह रहा जो y है ये कम है, y दहाई के अंक से, x के अंक से y का मान कम है, कितना कम है 4, ये बात बोला है सवाल में, अपने से नहीं किए हैं। कह रहा है इकाई का जो अंक है y है x से कम है, तो कर लीजिए इसको, जोड़ेंगे ये कट जाएगा, x x 2x हो जाएगा, और राइट हो जाएगा 10 4 14, तो 2 से भाग कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर इस तरह से 7 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि x की जो वैल्यू आ गई 7 आ गई। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो इसी प्रकार से अगर हम इसी में रख दें कि x प्लस वाई बराबर 10 होता है, तो x का मान अगर 7 हो गया तो y का मान 3, तो आप कहोगे कि y का मान जो आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से अगर दिक्कत हुई है तो देखिएगा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस इक्वेशन से। तो x का मान कितना है 7 प्लस y बराबर 10, तो यहाँ से बताएंगे हम कि जो x का मान आएगा, सॉरी y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 3। तो संख्या कैसे माने थे हम उसको भी लिख के दिखा दे रहे हैं। संख्या हम माने थे, याद होगा आपको 10x प्लस वाई, नहीं याद है तो यहाँ देखिए लिखा गया है। तो कैसे बोलेंगे, 7 दहाई 3 इकाई 70 3 73, 10 गुणे 7 प्लस 3 तो हो जाएगा 73, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से था, तो ये क्वेश्चन था। लेकिन अगर उस बात को याद रखेंगे तो 2 अंकों की संख्या में बहुत तेजी से आप लगा सकते हैं ऑप्शन से, अगर ये डाटा सेटिस्फाई करवा लेते हैं तो। जैसे बोला था ना कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 7, 7 से 3 कितना कम है 4 कम है, तो कर दिया गया। जो एक बात बोला था कि 2 अंकों वाली संख्या में अंकों को पलटे बनी नई संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना था 110, तो 110 में 11 से भाग कराइए। जब भी बोले इस बात को रट लीजिए आप अच्छे से कि जब भी बोलता है संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का योगफल, तो संख्या अवश्य ही 11 के मल्टीपल में होगी, 11 से कटेगी। अगर बोलता है 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर, तो वह अंतर 11 से 9 से कटेगा, योगफल 11 से कटेगा। ऐसे ही सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की, कैसे बोला, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 है, बोला ना। तो 2 अंकों की संख्या अगर आप मानी हो तो कैसे हम लेंगे संख्या, हम कहेंगे संख्या हमारी होगी 10x प्लस वाई, तो अंक क्या है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10। ओके, जब इस संख्या में 18 घटा दिया जाए, जब 10x प्लस वाई में से कितना घटा दें 18, तो क्या मिलता है, कह रहा संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या जो थी उसकी अंक पलट जाएंगे 10y प्लस x, यानी जो इकाई है दहाई पे और दहाई जो है इकाई पे, ऐसे चला जाता है। कर लिए। अब इसको उठा लाइए, इनको लाइए इधर, इनको उधर भेजिए। एक बार लिख देते हैं हम आपके लिए, उठा लाएंगे -10y, x आएगा -x हो जाएगा, और 18 उधर भेजेंगे +18 हो जाएगा। ऐसे ही तो 10 में से 1 निकालेंगे 9x, 10 में से 1 घटेगा 9y बराबर हो जाएगा 18, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। 9 से भाग करा दी कॉमन करके, 18 में 9 से भाग कराएंगे 2 हो जाएगा। और जो सवाल में शुरू में बोला था ये वाली लाइन, इसको उठा लाइए, यहीं पे कह रहा था x प्लस वाई बराबर कितना भैया 10 है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा माइनस प्लस से,
तो x 2x उधर हो जाएगा हमारा 10 2 12। तो यहाँ से आप पाएंगे कि x बराबर हो जाएगा 6। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। जो दहाई अंक है हमारा मिल गया। दहाई अगर x का मान मिल गया 6, तो आप बताओ इसी में अगर रख दिया जाए x और y मिला के 10 है, x की वैल्यू 6 हो गई, तो y का मान कितना आएगा? अगर यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो आप यहाँ से कह सकते थे कि x प्लस वाई बराबर है 10। तो ये वैल्यू अगर उठा के रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो संख्या क्या हो जाएगी? 64। 6 दहाई 4 इकाई 60 4 64 ऐसे। तो संख्या अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसी हिसाब से 10x प्लस वाई के हिसाब से 10 गुणे 6 60 और प्लस इकाई 4 64 ऐसे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये। हालांकि आप एक बार लिख के लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से करते जल्दी आंसर आता। अगला देखिए, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों के गुणनफल में अब एक काम करते हैं। इस क्वेश्चन का अगर इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इक्वेशन से बचिए, हम आते हैं सीधे सीधे किस पे? ऑप्शन पे। ऑप्शन से करते हैं। बोला है ना, इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से कितना अधिक है? 2 अधिक है। यहाँ क्या इकाई 6, दहाई 2 से ज़्यादा है 2, 2 से 6 कितना अधिक है? 4। तो ये आंसर नहीं बन पाएगा। यहाँ इकाई क्या ज़्यादा है? 2 का मान क्या 4 से ज़्यादा है? नहीं, कम है। ये भी आंसर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 2 अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? तो कहेंगे 2 अधिक है। इसका मतलब यह है कि बी और सी में से कोई एक बनेगा। लेकिन जो बात बोला गया है, देखिए हम लिखते हैं 24 एक ऑप्शन और एक ऑप्शन 46। कह रहा है इसमें अगर अंकों का योगफल लिखेंगे, अंकों के योगफल से गुणा कराएंगे। देखिए इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। यानी संख्या में, अगर संख्या में उस संख्या के अंकों के योगफल से गुणा कराएं तो 144 आना चाहिए। तो 24 छक्का 144, बिल्कुल 24 गुणे 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 144। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम गुणा कराएंगे 4 प्लस 6 से तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 46 गुणे 10 तो कितना हो जा रहा है? 460। तो 460 तो पूछा ही नहीं, दिया ही नहीं क्वेश्चन में, 144 दिया था। 144 किससे आया? तो हमारा आया है 24 से। आंसर 24 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगाना चाहिए, जल्दी आएगा। बाकी जो 10x प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे बहुत लंबा जाएगा, मत लगाइए, आप ऐसे इसको लगाइए। अगला देखें कैसे बोला इस क्वेश्चन को। देखें, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। एक बात बोला है, तो इसको भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। हालांकि इसका हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते रहे पहले। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पे अंक है। तो संख्या अभी तक आप समझ गए होंगे संख्या कैसे मानते हैं। तो 10x प्लस वाई मानते हैं। अब कैसे बोला है? इकाई के स्थान पर जो अंक है y है वो दहाई के स्थान पे अंक x के 2 गुना से 1 कम है। यही बात बोला गया है, हमने लिख दिया। आगे बोला है यदि इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं, यहाँ दिया बदल दिया जाए तो क्या होता है? नई संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर आएगा। तो अगर हम इसके अंकों को पलटेंगे, अंक पलटने पर अगर संख्या देखेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। नई संख्या ये हो गई और मूल संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई थी। का जो नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर आएगा, क्या बोला है? मूल संख्या से 20 कम है। तो जैसे बोला वैसे करना पड़ेगा। मूल संख्या 10x प्लस वाई थी, कह रहा 10x प्लस वाई से कितनी हो जाएगी कम? 20 कम। तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। ये नई संख्या हो गई, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नई संख्या, और ये मूल संख्या। तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना बोला है? कह रहा नई संख्या में से मूल संख्या घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वह परिणाम नई मूल संख्या से 20 कम है। तो यहाँ देखिए हम प्लस का लिख दिए थे, हमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो मूल संख्या ये हो गई और मूल संख्या से 20 कम। ओके, चलिए इसको लाइए लेफ्ट। 10y प्लस x, एक और आएगा, एक था ही, हम इसको इस तरह से लिख लेते 10x माइनस वाई माइनस 10x माइनस वाई बराबर -20 ऐसे। अब इनको सॉल्व करिए। 10 माइनस 2 माइनस -1 माइनस 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8y और 10 20 में 1 घटाएंगे 19 x बराबर -20। माइनस कॉमन ले लें तो हमारा ऐसे दिखेगा
19x माइनस 8y बराबर 20। ये थोड़ा सा लंबा चला गया। ये जो y का मान है, ये y का जो मान दिख रहा है ना, ये उठा के यहाँ रख दीजिए। चलिए रखिए, रख के दिखाइए। 19x माइनस 8, y की वैल्यू उठा के हम रखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 20। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है। 19x ऑप्शन से करना चाहिए था। 8 दूनी 16x माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 20। देखिए काफ़ी हद तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 19 में से 16 निकालेंगे 3x और ये हो जाएगा 8 उधर जाएंगे 12। तो इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि दहाई अंक मिल गया। दहाई अंक 4 मतलब 47। आंसर लगा लेंगे हम यहीं से। या ऑप्शन से आप करते तो नहीं मिलता, क्योंकि देखिए दहाई अंक 3 दूना 6 माइनस 1 5, 5 दूना 10 माइनस 1 9, 2 दूना 4 माइनस 1 3, 4 दूना 8 माइनस 1 7, सब में वही चल रहा। तो ये जो पहला लाइन था वो सब ऑप्शनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको लगाना पड़ेगा ऐसे। और अगर ऑप्शन से करेंगे तो ये पूरा लाइन जो कंडीशन दिया था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए इसको। अगला कैसे बोला है, कह रहा 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। स्पष्ट बोला गया है। नई संख्या किससे? वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। तो देखिए अगर हम संख्या बात करेंगे, हमेशा की तरह संख्या मानेंगे, तो आप कह सकते हैं 10x प्लस वाई होगा। तो नई संख्या 10y प्लस x। नई संख्या क्या है? वास्तविक संख्या से 36 ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो नई संख्या बनाया गया है वह बड़ी है। तो नई संख्या में से अगर हम मूल संख्या घटा दें, 10x प्लस वाई घटा दें, तो कितना आना चाहिए? 36। और अभी समझाया था आपको कि जब नई संख्या और मूल संख्या का योगफल की बात करेंगे तो 11 के मल्टीपल में आता है, यानी 11 से कटेगा। और जब नई संख्या और मूल संख्या के अंतर की बात करेंगे तो 9 से कटेगा। तो 9 से काटते 4 अंतर आता। हम लोग सॉल्व करेंगे इनको। देखिए 10y में से 1y निकाल देते हैं, सीधे सीधे इसको कर लेते हैं। हो जाएगा 9y और 9 में 10x में से 1x घटेगा 9x बराबर हो जाएगा 36। तो आपको दिखेगा इसमें देखिए इसमें दिखेगा ये 36 है। तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे 9 तो क्या बनेगा? y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 36। ऐसे ही तो 9 से काटेंगे तो ये y माइनस एक्स कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। ओके हो गया भैया इतना। ये ओके आज का है मुंह से निकल रहा भाई बार बार। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योगफल कैसे बोला है? वास्तविक संख्या x ये है, वास्तविक संख्या में एक अंक हमारा y है, एक अंक x है, तो x और y दहाई इकाई हैं। तो दोनों अंकों का योगफल x प्लस y का मान जो है, योगफल कितना दिया है सवाल में? ये 12 दिया है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इनको, तो ये कट जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 12 4 16 और यहाँ से निकल जाएगा कि y बराबर हो जाएगा 8, यानी इकाई हमारा 8 बन गया। आप बताइए अगर इकाई 8 हो गया तो 8 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? तो आप कहोगे कि सर x बराबर हो जाएगा 4। सॉल्व कर लेना चाहिए। तो x बराबर 4, तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा? 4 दहाई 8 इकाई, 4 दहाई 8 इकाई। तो 40 8 48, ये हमारा आंसर बन जाएगा कि संख्या जो थी 48 थी। तो ऐसे ही सवाल को भी लगा सकते थे। इस सवाल के ऑप्शन में भी आप चाहें तो इसी के कंडीशन को सेटिस्फाई करा के आंसर लगा सकते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे था। अगला देखिए, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, बोला ना 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योगफल के बीच का अनुपात। बात पकड़ना थोड़ा सा, संख्या की बात कर रहा है और उसी संख्या के दोनों अंकों के योगफल के बीच अनुपात। तो जैसे बोला वैसे लिखना पड़ेगा। संख्या 10x प्लस वाई होती है हमेशा की तरह। अंक क्या है? x y, तो x प्लस वाई ये अंक हो गए। इनका रेशियो कितना है? कह रहा है इसका मान हमारा 4 है और इसका मान कितना है? 1 है। बीच में क्या लगा देंगे? इक्वल टू। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ये बोला ना सवाल में कंडीशन। अभी करेंगे, चलिए पहले इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कराइए। 10x प्लस वाई इजकल टू 4x प्लस 4y। अब x को एक साइड, y को एक साइड, इनको इधर लाइए। 6x इसको इधर लाया है लेफ्ट में और इसको राइट में भेजेंगे। उधर हो जाएगा हमारा 4 में से 1 निकलेगा 3y। तो आप काटिएगा इसको तो ये दिखेगा 2x इजकल टू y दिखेगा। ठीक है भाई इतना। जो ये बात बोला गया, अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, कौन अधिक है? तो ध्यान से, कौन अधिक है? तो आप कहेंगे सर इकाई अधिक है।
कौन अधिक है? इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो y का जो मान है अधिक है, तो इकाई अधिक था, इकाई में से दहाई को निकाला गया तो कितना आना चाहिए? 3। ये एक बात ये, तो एक इक्वेशन पहले कंडीशन से और एक इक्वेशन दूसरे कंडीशन से, और जब दो इक्वेशन होते हैं तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा बनेगा, मच्छर परेशान कर दे रहा बार बार, y का मान 2x इसमें रखेंगे, 2x माइनस एक्स बराबर 3। तो आप देखेंगे ये y का मान हम यहाँ रखे हैं तो x बराबर हो जाएगा 3, और x का मान हम उठा के आप फिर से इसमें रख देंगे, तो 2 गुणे 3 बराबर y, तो आप कहेंगे y बराबर 2 3 6। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 दहाई 6 इकाई, 30 6 36, ऐसे 3 दहाई और 6 इकाई आपको दिखा था। शुरू में हम मानते हैं इस बात को कि जो संख्या होगी वो 10x प्लस वाई में हमेशा इसी फॉर्मेट मानते हैं। 10 से गुणा करने का मतलब है दहाई और 1 से गुणा करने का मतलब इकाई हो गया। अगला देखेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, एक 3 अंकों की संख्या ये होगा, एक और, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये योगफल जो है एडिट नहीं हुआ है, यहाँ एक्चुअल में आपका है यहाँ है 693 693। अच्छा देखिए, 3 अंकों की किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में, ऐसा इसलिए अभी आज क्लास में करवाया था तो याद है मुझे कि 693 ये था, यहाँ गलती हो गई थी। 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो जैसे ही बोला है कि 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या में एक अंक क्या रहेगा? इकाई, एक अंक रहेगा दहाई। संख्या की अगर बात करेंगे, एक अंक दहाई, एक इकाई, एक सैकड़ा, तो 100 से गुणा कराए तो आप कह सकते हैं x जो है वो सैकड़े का अंक है, 10 से गुणा कराए दहाई का, 1 से गुणा कराए z रखे तो इकाई हो गया, अंक हो गए। अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो आएगी, नई संख्या मूल संख्या से इतना अधिक है, तो नई संख्या ज़्यादा है, तो नई संख्या कैसे बनाएंगे? नई संख्या तो आप कह सकते हैं कि इसके अंकों को पलटना है। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 271, अंकों को पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा? 172, ऐसे पलट देना है। तो आप देख रहे हैं जो दहाई वाला है वो क्या है? दहाई वाला एज इट जैसे था वैसे रह गया, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो दहाई का अंक है वो 7 था तो 7 ही रह गया, बदलाव किस में हुआ है? इकाई चला गया दहाई पे और दहाई चला आया इकाई पे, देखिए यहाँ बदलाव हुआ है ऐसे। तो यहाँ अगर बदलेंगे तो क्या बनेगा? 100z प्लस 10y प्लस x। तो जो बोला गया सवाल में कंडीशन कि जो नई संख्या आपको मिलेगी वह संख्या क्या होगी? मूल संख्या से ज़्यादा ही होगी। तो हम लोग कंडीशन के अनुसार लिखेंगे नई संख्या 100z 10y 10x प्लस x, ये नई संख्या। मूल संख्या कैसे लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस z, कितना अधिक है? 393, 393 नहीं भाई, 693 ऐसे। तो देखिए 10y माइनस 10y प्लस, 10y प्लस है माइनस है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो इसको काट दीजिए और आप लिखेंगे 100z प्लस x। इसको देखिए माइनस 100x माइनस z है, यहाँ देखेंगे तो आप गुणा जब माइनस कराइएगा तो ये माइनस z हो जाएगा ऐसे। राइट साइड में डाटा हो उसको हम लोग लिख लेंगे 693 ऐसे। तो 100 में से 1 निकलेगा 99 z और 100 में से 1 निकलेगा 99 x बराबर 693 हो गया। कॉमन ले लेंगे 99, कितना बचेगा? z माइनस x बराबर हो जाएगा 693। तो 99 से अगर काटेंगे आप तो कितनी बार में कटेगा? 9 7 63, 9 7 63 और 63 6 69, ये 7 बार में कट जाएगा। तो ये जो आपको बात लिखी गई इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं और समझाते हैं। z माइनस एक्स बराबर 7। इसने क्वेश्चन में एक बात बोला था, ये कह रहा है सवाल में कि तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक कितना है? x है, तो इकाई का अंक x। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हमने x को सैकड़ा मान लिया था,
तो ये जो x है ना, इसको लेके फर्क मत करिएगा कि x तो बोला था सर जी आप x की इकाई यहाँ माने हैं, नहीं, हमने जो माना था वो x को दहाई सैकड़ा मान लिया था, और ये कह रहा था कि नहीं x को इकाई मानी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है सीधा सीधा क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है कि इकाई का पॉसिबल मान क्या होगा। तो इसको लेके परेशान मत होइएगा आप लोग कि x इकाई दिया था और क्या बताना था आपको, इकाई अंक बताना, इकाई अंक। तो इकाई अंक आपका z होगा, ये इकाई है यहाँ पे सवाल में, ये जो दिख रहा है ना ये इकाई है, इकाई अंक, इकाई अंक है। अब सीखिए इसको, अगर z और x का डिफरेंस हमारा 7 है और ये आपको पता होगा कि x और y क्या है, यहाँ पे अंक है। अंक मतलब होता है कि 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे अंक होते हैं। तो 7 लाने के लिए क्या करें, 7 यहाँ 0 तो 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा। क्या 10 माइनस 3 हम कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि 10 एक अंक नहीं होता है, तो इसको मत लिखिएगा आप। तो पॉसिबल मान कितने हैं, 7 8 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 8 9। इस तरह से था। तो जब भी सवाल 3 अंकों की संख्या के बनते हैं, 3 अंकों की संख्या अंकों को पलटिए, तो इसका मतलब है कि जो दहाई का अंक है वो बदलता नहीं है। दहाई 10y था, 10y है, इकाई और सैकड़ा आपस में बदलते हैं बस। तो 3 अंकों की संख्या पे ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो थोड़े से लंबे ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। आपके परीक्षा में जो आएंगे पुलिस वगैरह में, वो 2 अंकों के सवाल ही आते हैं, 3 अंकों के सवाल नहीं आते हैं। चलिए खैर हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया है 3 अंकों की संख्या, बोला ना, चलिए लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 100x 10y धन z। कह रहा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक x इकाई के, इसको देखिएगा, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई अंक माने z का कितना है, 2 गुना है। ये बात बोला है सवाल में, एक इक्वेशन हो गया। और उसके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। सभी अंक मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 18। तो आपको दिख रहा है एक इक्वेशन कि सैकड़े का अंक इकाई के अंक का 2 गुना और इकाई दहाई सैकड़े के स्थान के अंकों का योगफल 18 है। 2 इक्वेशन हो गया। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, तो अंकों को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या ऐसे पलट जाएगी। वह संख्या 196 कम हो जाती है। तो जब अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 100x 10y धन z के अंक जो है वो पलट जाएंगे। यानी कि हमें बदलना होगा, यहाँ पे चला जाएगा इकाई और यहाँ पे चला जाएगा सैकड़ा, ये नई संख्या हो गई। नई संख्या जो है वो कम हो गई, कम हो गई ना, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। थोड़ा सा हम गलत लिख दिए, फिर से कर लेते हैं इसको। जब अंकों को पलटेंगे संख्या कम हो गई, इसका मतलब है जो पहले वाली संख्या थी वो ज़्यादा थी। देखिए हम यहाँ x लिखते हैं, यहाँ z, ये पुरानी संख्या है, पुरानी। नई संख्या कितना लिखेंगे, नई संख्या कम है तो नई संख्या लिखेंगे 100z 10y धन x। ये नई संख्या कितनी कम हो गई है, तो आप कहेंगे कि कम हुई है 396 ऐसे। तो देखिए आप देखेंगे कि जब माइनस लगा है तो ये 10y कट जाएगा और इसको घटाइए, एक घटेगा 100 में से एक घटेगा तो आप कहेंगे 99x, और 100 में से एक z जुड़ेगा लेकिन ये माइनस में है तो ये घट के हो जाएगा 99z बराबर 396 ऐसे। तो ये कॉमन ले लीजिए 99, तो आपको दिखेगा x माइनस जेड, सॉल्व कर लीजिए, x माइनस जेड इक्वल टू है 396, कटेगा 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 4 ऐसे। अब जो भी हम लोग इक्वेशन 2 बनाए थे, एक इक्वेशन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, इसके हेल्प से निकलेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 2z, ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे 2z, तो 2z माइनस जेड बराबर 4। तो यहाँ से कितना निकल गया, तो आप कहेंगे सर जी z वाला हो गया z बराबर 2z में से एक z निकलेगा z, और z बराबर हो जाएगा 4 ऐसे, एक इक्वेशन बन गया। अब इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, तो आप रखेंगे एक z बराबर जब 4 रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, एक इक्वेशन ये हो गया। और इन दोनों को उठा के अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा एक इक्वेशन यहाँ हम रख देते हैं। चल देखिए, x का y का z का सबका मान 18, तो x का मान तो निकाल ही चुके हैं, x का मान कितना है 8,
y का मान नहीं पता है, z का मान कितना है अभी निकाला गया है 4 और सबका मान 18। बात पकड़ना भाई, x का मान निकाला गया 8, z का मान निकाला गया 4 और x y z का मान 18, तो 4 और 8 12 और बच्चे 18, तो y का मान हो जाएगा 18 में से 4 8 12 घटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 6। हमसे क्या पूछा गया, ये सवाल जो है मेन है समझना है। कह रहा है कि सैकड़े वाले अंक, तो सैकड़ा वाला अंक वहाँ क्या है x है, और दहाई वाले अंक, दहाई वाला अंक माने y का डिफरेंस बताना है, अंतर कितना होगा अंतर। तो x का मान कितना है भाई, x का मान आप देख रहे हैं कि 8 है और y का मान कितना है 6, तो y 10 8 और 6 का अंतर हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये था अंक का और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़ा वाले अंक यहाँ है और दहाई वाले अंक, तो सैकड़ा और दहाई का अंतर निकालना था, तो हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा राइट बी। इस तरह से तो ये आज का जो वीडियो था थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, क्योंकि नंबर सिस्टम के 14 क्वेश्चन इसमें देखे गए, और जो ये टाइप है ये आप देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या पे आधारित प्रश्न थे। तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लगा हो कि लेंदी है बहुत, क्योंकि इसके और तरीके नहीं होते हैं, इसको ऐसे ही लगाना पड़ता है, या फिर ऑप्शन में जो सेटिस्फाई करने लायक है उसके सेटिस्फाई करवा के। लेकिन आप बताओ यहाँ जब डिफरेंस पूछ ले तो ऑप्शन से आप क्या कर पाओगे, कोई तरीका ही नहीं बनता है, तो इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ये सब होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कल। नमस्कार।